दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मार्बली सागा और ब्लैक टाइगर। ये मार्बली सागा की कॉमिक्स है। एक्शन और एडवेंचर होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। मार्बली सागा और ब्लैक टाइगर। पहाड़ी कबीले मरकाट की सरदारनी हुबली जिंगलालाहुर हुबली की जोल तेजी से एक और चली जा रही थी कि तभी यह कौन चला आ रहा है जबला। सरहद का निगरान लगता सरदारनी। जोल के सामने पहुंचकर निगरान घोड़े से कूद पड़ा। सरदारनी की जय हो। एक सूचना लाया हूं। बोलो। दो शहरी आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने पूछा था, उन्होंने बताया नहीं। कहने लगे आपसे बताएंगे। उन्हें मेहमान झोपड़ी में लेकर जाओ। जो हुक्म। जोल मेहमान झोपड़ी की ओर ले चलो। एक घंटे बाद सरहद का निगरान दो व्यक्तियों के साथ मेहमान झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ। मरकाट की सरदारनी हुबली की जय हो। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हबुली ने कुछ सोचा, फिर सब लोग बाहर जाएं। कुछ क्षण पश्चात। अब बताओ क्या बात है? मेरा नाम राणा और इसका दाना है। हमारा संबंध। उसने अपना पूरा परिचय और आने का मकसद बताया। उनका मकसद जानकर उबली गंभीर होगी। काम तो बहुत खतरनाक है। हमने तो सुना आपको खतरों से खेलने का शौक है। ठीक सुना है, खतरों से खेलना मेरी आदत है। खून बहाना मेरा शौक है, पर ऐसा मैं अपनी संतुष्टि और फायदे के लिए करती हूँ। किसी दूसरे के लिए मैं खतरा क्यों उठाऊं? हमारे लिए खतरा उठाने में आपको लाभ ही लाभ है। यह कहकर राणा ने ब्रीफकेस खोलकर उबली के सामने कर दिया। इतना सोना। गोल्ड। यह पेश किया है, काम हो जाने के बाद इसका दूना और मिलेगा। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। कोसीमा जंगल। वाह, क्या सौंधी खुशबू उड़ रही है। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। तभी बिप बिप। ट्रांसमीटर सिग्नल। बहुत दिनों बाद गृह मंत्री जी को मेरी याद आई है, जरूर कोई खास बात होगी। कुछ क्षण पश्चात। हेलो हेलो, मावली साका ऑन द लाइन। और हम गृह मंत्री बोल रहे हैं साका। नमस्कार साहब जी, कहिए कैसे याद किया? परसों वन मंत्री लिम्बालाल जी जंगलात दौरा करने आ रहे हैं। वह वहां जंगल के विकास के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे। उनके सुरक्षा गार्ड तो साथ रहेंगे ही। फिर भी मैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। आप निश्चिंत रहे। कोसीमा जंगल में कुछ शाखा के रहते मंत्री जी पर कोई आंच नहीं आएगी। गुड। परसों 12 बजे दिन में मंत्री जी कोसीमा जंगल पहुंचेंगे। मैं उनके स्वागत के लिए मौजूद रहूंगा। सुबह। डम डम डमाडम। महाबली शाखा का संदेश। कोसीमा के सभी कबीलों के सरदार मेरी गुफा में पहुंचे। सभी सरदार निश्चित समय तक गुफा के सामने पहुंच गए। साथियों, कोसीमा जंगल के विकास का समय आ गया है। बहुत जल्द आपके बच्चे पढ़ने जाने लगेंगे। पानी की समस्या दूर हो जाएंगी। तुम्हें रोजगार भी उपलब्ध हो जाएंगे। कैसे होगा यह चमत्कार? कब होगा ऐसे? कौन करेगा यह सब हमारे लिए? वन मंत्री लिम्बालाल जी। कल दिन में वह यहाँ का दौरा करने आ रहे हैं। हमें उनका जोरदार स्वागत करना है। साथ ही उनकी सुरक्षा का सख्त प्रबंध भी करना है। इसके लिए मुझे हर कबीले से 10 सैनिक चाहिए। सैनिक कल सुबह आपके पास पहुंच जाएंगे। मरकाट में। सरदारनी की जय हो। मैंने कोसीमा एक गद्दार ढूंढ निकाला है। 2 टुकड़े सोने के बदले वे हमारा काम करने को तैयार है। शाबाश। तैयारी करो। हमें रात के अंधेरे में कोसीमा पहुंच जाना है, ताकि सुबह सभा स्थल की ओर जाने वालों में हम आसानी से मिल सके। आधी रात में। अभी तक उस गद्दार सोमा का संकेत नहीं आया। आता ही होगा। उधर सोमा अंधेरे को चीरता चट्टानी दीवार की ओर बढ़ रहा था। मुझे आने में देर होगी। फोबा मेरे संकेत का इंतजार कर रहा होगा। चट्टानी दीवार के निकट पहुंचकर हु कुकू। संकेत आ गया, चलो रस्सियां फेंको जल्दी। अगले क्षण। और फिर जरा सी भी आवाज न हो। बहुत खामोशी से उतरना है। बड़ी खामोशी और फुर्ती से उतरने लगे सब। सबसे पहले उबली ने कोचिमा की धरती पर कदम रखा। सोमा कहाँ है? यहीं कहीं होगा, वो आ गया। यह हथियार साथ क्यों लाए हो? हथियार लेकर सभा में जाने पर पाबंदी है। इन्हें यहीं छोड़ना होगा। ठीक है, हम हथियार यहीं छोड़ देंगे। लेकिन सरदारनी, बिना हथियार। चिंता न करो, मैं जानती थी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए कांड की साथ लेकर आई हूँ। शहरियों के दिए गहने भी हमारे पास है।
कान की, जहरीली सुइयां फेंकने वाली नल की। अपने आभूषण भी तुम लोगों को उतारने होंगे, इनसे तुम्हारी पहचान हो सकती है। हुबली के इशारे पर सबने हथियार रखकर आभूषण उतार दिए। ये लो, इन्हें पहन लो। किस लिए? इन्हें पहन लेने से यह पता चलेगा कि तुम किस कबीले के हो। उसने सबको अलग अलग कबीले के आभूषण दिए, जिन्हें सबने पहन लिया। आप तांबा कबीले की हैं, तुम जीवा कबीले के हो। आभूषणों के अनुसार सोमा ने सबको उनके कबीले का नाम बताया। सबको अपने कबीले का नाम अच्छी तरह याद रखना है। रास्ते में या सभा स्थल पर महाबली शाखा या रक्षक कभी भी रोककर पूछताछ कर सकते हैं। सुबह होने से पहले सोमा उन्हें लेकर उस स्थान पर पहुंच गया जहां से हर कबीले वाले को सभा स्थल की ओर जाना था। सबने गोले संभाल कर रख लिए है ना? हाँ। गोले कब इस्तेमाल करने याद है ना? याद है। कुछ देर बाद, फोबा तैयार हो जाओ, जीबा कबीले के लोग आ रहे हैं। जीबा कबीले के लोग नाचते गाते चले आ रहे थे, डूडा डूडा। जैसे जीबा कबीले के लोग झाड़ियों के पास से गुजरे, फोबा उनमें शामिल हो गया। अभी जीबा कबीले का कारवां 2 कोस ही आगे जा पाया था कि उन्हें रक्षकों ने घेर लिया। रुक जाओ। नहीं, किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है? सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। सब ने आज्ञा का पालन किया। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अगर मैं हथियार छुपाकर लाने की कोशिश करता तो फंस जाता। सोमा ने सबको अलग अलग कबीलों में शामिल करवा दिया। हुबली तांबा कबीले वालों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी, ए औरत रुक जा, मार गए, यह तो मुझे को रोक रहा है। हुबली रुक कर पलटी। आपने मुझसे कुछ कहा? क्या नाम है तेरा? किस कबीले की है? तांबा कबीले की हूँ हुजूर, मेरा नाम सोगी है। तेरे सरदार का क्या नाम है? डूंगा। ठीक है, जा। अगर मैंने सोमा से सरदार का नाम न पूछ लिया होता तो फंस जाती। उधर घने जंगल में के बीच एक छोटे से मैदान में गर्र गर्र मंत्री जी का हेलीकॉप्टर आ रहा है। संकेत दो ताकि चालक हमें देख सके। तुरंत संकेत दिया जाने लगा। कुछ देर बाद, अगर संकेत नहीं मिलता तो घने जंगल में इस छोटे से मैदान को देख पाना मुश्किल था। हेलीकॉप्टर रुकते पहले कमांडर फिर मंत्री जी उतरे। मैं महाबली शाखा को सीमा जंगल में माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। तुमसे मिलकर बड़ी खुश हुई। बड़ा नाम सुना था तुम्हारा। महाबली शाखा जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंत्री जी को लेकर सभा स्थल की ओर चल दिया। मैदान से सभा स्थल तक बीच बीच में सुरक्षा और निगरानी चौकियां बनाई गई थी। डम डम डम। मंत्री जी चौकी नंबर 1 से गुजर रहे हैं, रास्ता साफ है, कोई खतरा नहीं है। यह आवाज कैसी है? यह नगाड़ी की आवाज है। आपके यहाँ से गुजरने की सूचना अगली चौकी को दी जा रही है। भाई वाह, तुमने तो बिल्कुल आधुनिक जैसी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। सभा स्थल पर मंत्री जी का जबरदस्त स्वागत हुआ। वन मंत्री जिंदाबाद, वन मंत्री अमर रहे। इतना जोरदार स्वागत तो आज तक मेरा कहीं भी नहीं हुआ। बल्ली और पटरों द्वारा बनाए मंच पर मैं समस्त जंगल वासियों की ओर से आपको पुष्प माला अर्पण करता हूँ। जंगल तालियों की आवाज से गूंज उठा। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मेरा जैसा स्वागत किया है, उसे देखकर मैं भाव विभोर हो उठा हूँ। मैं आपसे से आप सबसे वादा करता हूँ, बहुत जल्द इस जंगल का विकास शुरू हो जाएगा। हुबली और उसके साथी जगह बनाते ही मंच के निकट पहुंच चुके थे। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले जाएंगे। पीने का पानी लेने के लिए आप लोगों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। हर कबीले में कुएं खुदवा दिए जाएंगे, हैंडपंप लगवा दिए जाएंगे। खेती करने के लिए आप लोगों को उत्तम किस्म के बीज और औजार उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप लोगों को अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भाषण खत्म होने के बाद, लीजिए थोड़ा जलपान कर लीजिए। जरूर, क्यों नहीं करूंगा जलपान। फल खाकर साखू मंत्री जी शरबत का आनंद लेने लगे। वाह, ऐसे बेहतरीन स्वाद का शरबत तो मैंने आज तक नहीं पिया। यह शरबत जंगली फलों से बनाया जाता है। तभी उन्होंने शरबत के कुछ ही घूंट पिए थे कि खतरा। उफ, मेरा सिर क्यों घूम रहा है। गार्ड्स सावधान। इससे पहले कि कमांडो एक्शन में आते, सोए हुबली के साथी हरकत में आ गए। ओह आई उफ ओह। इस बीच शाखा और मंत्री जी लुढ़क चुके थे। बहुत गड़बड़ लगती है। तुरंत मंच पर पहुंचकर हमें महाबली शाखा और मंत्री जी को अपनी सुरक्षा में लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो।
रक्षक तेजी से मंच की ओर झपटे। ओह, मर गया, भागो, दौड़ाओ। ओह। उसके बाद तो चारों धमाके होने लगे। भड़ाम भड़क, भागो, बचाओ। ओह। हुबली और उसके साथी धुएं का लाभ उठाते मंच पर पहुंच गए। मंत्री जी को जल्दी से उठाओ और ये निकल चलो यहाँ से। यह लोग मंत्री जी का अपहरण कर रहे हैं। यह अपहरण मेरे माथे पर दाग बनकर रह जाएगा। शाका का शरीर निष्क्रिय हो चुका था, सिर्फ मस्तिष्क काम कर रहा था। नाग देवता, मुझ पर जहर चढ़ रहा है, मुझे आकर बचाओ। धुआं छटने के बाद लोग मंच पर पहुंचे। अरे मंत्री जी गायब है, सिर्फ महाबली पड़े हैं। एक वैद्य ने आगे बढ़कर शाखा का निरीक्षण किया। महाबली को तेज जहर दिया गया है। जहर असर कर चुका, देवता पुत्र मर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। उधर नाग देवता हरकत में आ चुके थे। फू। पलक झपकते हुए गुफा से बाहर आ गए थे। फू फू। मंत्री की ओर, मंच की ओर बढ़ते हुए उन्होंने तेज फुंकार मारी। फू फू। नाग देवता, हटो, रास्ता दो। नाग देवता तेज से रेंगते हुए मंच पर पहुंचे। वो शाखा के शरीर की भारी मृत्यु हो चुकी है। अगर जल्दी जहर न निकाला गया तो भीतरी मृत्यु भी हो जाएगी। मैं बहुत सही समय पर आ गया हूँ। फू। शाखा के शरीर से जहर खींचने लगे नाग देवता। जहर खींचकर उन्होंने बाहर उगल दिया। फू। यह क्रिया उन्होंने कई बार दोहराई। मैंने इसके शरीर से जहर का एक अंश खींच लिया है, अब यह बच जाएगा। नाग देवता वापस चले गए। वैद्यों की दवा से शाखा जल्दी होश में आ जाएगा। नाग देवता की जाति वैद्य ने शाखा का फिर निरीक्षण किया। आश्चर्य, शरीर में जीवन की गर्मी लौट रही है। शरीर के अंग और दिल की धड़कन फिर क्रियाशील हो रहे हैं। हमें महाबली को तुरंत रक्त शुद्ध करने वाली शक्तिवर्धक दवाई देनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। कुछ क्षण पश्चात दवाओं ने जल्दी असर दिखाया। आह, महाबली जिंदा हो गए। नाग देवता की जय। कुछ देर बाद शाखा उठकर बैठ गया। आखिर नाग देवता ने मुझे बचा ही लिया। महाबली, अभी आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आराम इस समय मेरे लिए आराम है। मंत्री जी का अपना मेरे माथे पर एक दाग है, उन्हें मुक्त करा कर ही मैं आराम करूंगा। जूंगा। जलपान का इंतजाम किसके हाथ में था? जागो कबीले के रसोईया भाम के हाथ में। उधर मंत्री जी को लेकर उबली और उसके साथी चट्टानी दीवार तक पहुंच चुके थे। जल्दी करो, भाम को तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। कुछ क्षण पश्चात कू कू, यह संकेत झूला ऊपर खींचा जाने लगा। झूले के बाद वह सब भी ऊपर पहुंच गए। राणा दाना उनका इंतजार कर रहे थे। यह रहा बाकी का सोना। वाह सोना। फोबा, मंत्री को इनके हवाले कर दो। ठीक है। मंत्री को लेकर राणा दाना वहां से रवाना हो गए। इतना कठिन काम कितनी आसानी से हो गया। फोबा, ये गलती होगी, हमें एक आदमी को सीमा जंगल में ही छोड़ देना चाहिए था। तो क्यों? मंत्री का अपहरण और शाखा की मौत को सीमा वासियों को कुछ सोचने पर मजबूर करेगी और वह जल्द इस नतीजे पर पहुंच जाएगी कि यह सब कैसे हुआ। फिर उन्हें सोमा तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सोमा उन्हें हमारे बारे में बता सकता है। आप ठीक कह रही हैं, यह तो वाकई हमसे गलती हो गई है। तुम तुरंत कोसिमा चले जाओ और सोमा पर नजर रखो। अगर वह पकड़ा जाए और हमारे बारे में मुंह खोले तो उसे खत्म कर देना। ठीक है। उधर बाम को शाखा के सामने पेश किया गया। मेरे और मंत्री जी के पहलों में मिलावट तूने क्यों की थी? मैंने कोई मिलावट नहीं की थी। झूठ बोलता है। ढूम। आह। सच बता दे वरना जान से मार डालूंगा। धड़ाक। आह। ठहरो, मैं बताता हूँ, जल्दी बता। मुझे आपके पहले में जहर और मंत्री जी के पहले में बेहोशी का अर्क मिलाने के लिए एक खच तीर उस पेड़ से आया है। शाखा तेज से पेड़ की ओर भागा। अगर हत्यारा हाथ से निकल गया तो मैं अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाऊंगा। शाखा को अपनी ओर आता देख सोमा पेड़ से नीचे कूदा और तेज से एक और भाग लिया। अगर मैं महाबली का हाथ लग गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हत्यारे को हाथ से निकलते देख सोए खच। ओह। पलक झपकते ही शाखा उसकी छाती पर सवार था। कौन है तू? किसके कहने पर तूने हमारे पहलों में मिलावट करवाई? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तेरा तो बाप भी बताएगा। ठोक। ओह। बता वरना खत्म कर दूंगा। ओह। पैर हटाओ, बताता हूँ। पैर हटा लिया शाखा ने। मेरा नाम सोमा है, मैंने सोने के 2 टुकड़ों के बदले में मिलावट की थी।
किसके कहने पर किसने दिए थे तुझे सोने के 2 टुकड़े? मर इससे पहले ही सोमा शब्द पूरे करता। सोए खच आह। साका ने तुरंत उस दिशा की ओर देखा जिधर से तीर आया था। ओह, इस बार हत्यार की निशानदेही का कर पाना मुश्किल है, फिर भी उस तक पहुंचने की कोशिश तो करनी चाहिए। उस दिशा में साका ने कदम बढ़ाए था कि आह, फुर्ती से पलटा साका। अभी यह जिंदा है। तुम मर रहे हो सोमा, मरने से पहले अपहरणकर्ताओं के बारे में बता दो। मंत्री का अपहरण मर काट के सरदारनी उबली और उसके आदमी ने किया है। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मर काट की सरदारनी उबली, मंत्री का अपहरण करके तूने अपनी तबाही को आवाज दी है। कुछ क्षण पश्चात मैं बहुत जल्द तबाही का दूत बनकर तुझ तक पहुंच रहा हूं। साका चट्टानी दीवार के निकट पहुंचा ही था कि सोए, लगता सोमा का हत्यारा यहाँ छुपकर मेरा इंतजार कर रहा था। तीर इस ओर से आए थे पर हत्यारा कहां छुपा बैठा है, यह जानने के लिए मुझे चारा बनना पड़ेगा। अगले पल सोए, साका जो चाहता था वही हुआ। साका पेड़ की आड़ में पहुंच गया। अब देखता हूं वह कैसे बचता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर होता साका हत्यारे की ओर बढ़ने लगा। उधर जरा भी हरकत हरकत नहीं कर रहा है। पता नहीं पेड़ की आड़ में छुपा क्या कर रहा है। तभी ऊपर हल्की सी आट मिली फोबा को। साका, उसी पल साका के हाथ से चाकू छूटा। स्वाए, बचने की कोशिश की फोबा ने, पर खच। कुछ देर बाद यह रस्सी न लटक रही होती तो ऊपर पहुंचने में बहुत मुश्किल पेश आती। ऊपर पहुंचते तुरंत तुरंत लेट जाना पड़ा साका को। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो यह मुझे देख लेते। रेंगता हुआ साका उनके निकट पहुंचा और खच ओह, दूसरा फुर्ती से पलटा। तभी धड़ाक ओह। इससे पहले कि वह संभलता साका ने उसे दबोच लिया। मंत्री जी को कहां रखा गया है? मैं नहीं जानता, अभी जान जाएगा। भ्यूम उफ। ठहरो, मैं बताता हूँ। मंत्री को 2 आदमी ले गए हैं। कौन थे वे? कहाँ ले गए वे मंत्री जी को? यह मैं नहीं जानता। यह सही बोलता लग रहा है। हुबली कहाँ रहती है? उसने हुबली का पता बताया। तभी खच कड़ाक ओह, शाखा ने उसकी गर्दन तोड़ दी। रात में हुबली गहरी नींद सो रही थी। बहुत चैन की नींद सो रही है। अभी इसका चैन जाता रहेगा। आहिस्ता से अंदर कूदकर शाखा पलंग के निकट पहुंचा। उठ, तड़ाक। हड़बड़ाकर उठ बैठी उबली। शाखा, हाँ मैं। तूने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, पर मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। जहर से तो तू किसी तरह बच गया, पर यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। मेरी नहीं, अपनी चिंता कर। तेरे सारे सुरक्षा सैनिकों को मैं ऊपर पहुंचा चुका हूं। अब तेरी बारी है। अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए तो मैं ये चाकू उतार दूंगा तेरे सीने में। तुम जो जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगी। अच्छा? खच आह। अगले पल अगली बार चाकू कंधे पर नहीं, दिल में उतरेगा, समझी? बोल, क्या कहती है? ठहरो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मंत्री जी को तुमने किन लोगों को सौंपा है? वे उन्हें लेकर कहाँ गए? मैंने मंत्री जी को राणा दाना नाम के आदमी को सौंपा था। उनका संबंध आतंकवादी संगठन ब्लैक टाइगर से है। वह मंत्री जी को जूनागढ़ ले गए हैं। तेरे कारण मेरे माथे पर एक दाग लगा है। तेरी मौत उस दाग को कुछ हल्का कर देगी। नहीं। हुबली ने बचने का प्रयास किया, परंतु खच आह। रात ही रात मरकाट से निकलकर साका जूनागढ़ की सीमा में पहुंच गया। सुबह होने वाले शहर पहुंचने से पहले मुझे कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना इस हालत में तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाऊंगा। सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा साका। कोई बस्ती आ जाए तो कपड़ों का जुगाड़ करूं। अचानक उसे कान खड़े हुए। कोई गाड़ी आ रही है, चलो। कपड़ों का इंतजाम भी हो जाएगा और पैदल पैदल चलने से भी बच जाऊंगा। कुछ देर बाद वो लगता सड़क पर कुछ पड़ा है। कार सड़क पर पड़े मानव शरीर के पास आ रुकी। पता नहीं जिंदा या मर गया। निकट पहुंचकर जैसे उस व्यक्ति ने मानव को सीधा करना चाहा, ठोक आह। शाका ने फटाफट उसके कपड़े उतारकर पहन लिए। माफ करना दोस्त, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर था। उसे कार में डालकर शाका ने कार शहर की ओर दौड़ा दी। जूम।
शहर पहुंचकर साका ने कार छोड़ दी। शहर में तो पहुंच गया, अब आतंकवादी संगठन ब्लैक टाइगर का पता कैसे लगाया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई, यही ठीक रहेगा। इस तरह ब्लैक टाइगर खुद मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा। आर्म्स स्टोर खुलते ही साका वहां पहुंचा। मुझे एक अच्छे किस्म की रिवॉल्वर चाहिए। दुकानदार ने कई रिवॉल्वर उसके सामने रख दिए। पसंद कर लीजिए तो दाम बताऊं। साका ने एक रिवॉल्वर पसंद की और दाम तो मेरे पास नहीं है। खटॉक। आह। कुछ देर बाद, मैं ब्लैक टाइगर का आदमी हूँ। गले में जो कुछ है मुझे दे दो, वरना गोली मार दूंगा। देता हूँ। वहां से निकलकर साका दूसरे इलाके में पहुंचा। ब्लैक टाइगर देता हूँ भाया, गोली मत चलाना। अगले दिन, दिनांक 17 अगस्त, वन मंत्री का अपहरण करने वाला आतंकवादी संगठन ब्लैक टाइगर लूटमार पर उतारू। कल जूनागढ़ के 8 दुकानदार लूटे गए। ब्लैक टाइगर का सरदार भुजंग गुस्से से पागल हो उठा। हमारे माथे पर कलंक का टीका लगाने वाला कौन है? उसे पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। साका होटल में खाना खा रहा था। दुकानदारों ने लुटेरे का जो हुलिया बताया है, वो उस आदमी पर फिट बैठ रहा है। यू आर राइट। अगले दिन, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। शिकारी शिकार के जाल में फंस गए। 1 घंटे बाद, तूने हमारे नाम पर लूट मार करने की हिम्मत कैसे की? मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। मैंने तुम तक पहुंचने के लिए चाल चली थी और पहुंच भी गया। बहुत खूब। इसे भी मंत्री के साथ बंद कर दो। इसका सौदा करने के बाद इसके विभाग से इसका भी सौदा किया जाएगा। साका को एक कोठरी में पहुंचा दिया गया। साका, तुम यहाँ कैसे? आपको छुड़ाने आया हूँ। यह लोग आपके बदले सरकार से क्या सौदा कर रहे हैं? अपने 20 साथियों को छोड़ देने की मांग कर रहे हैं। कल तक मांग पूरी नहीं हुई तो यह मुझे कत्ल कर देंगे। चिंता न कीजिए, इनका कल नहीं आ पाएगा। रात में रात में राणा आया प्लान के अनुसार। ओह। तड़ाक। ओह। लेमर। धड़ाक। ओह। दूसरे को भी साका ने ढेर कर दिया। कुछ देर बाद, चुपचाप मेरे पीछे चले आइए। वर्दी और क्या के कारण कोई उन्हें पहचान न सका। वह भुजंग के कमरे में पहुंच गए। यही है क्या हरकत है तेजा? मैं तेजा नहीं, साका हूं। हिलना मत वरना भेजा उड़ा दूंगा। साका ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। मैं साका बोल रहा हूँ। मैंने मंत्री जी को आजाद करा लिया। भुजंग मेरे निशाने पर फोर्स से लेकर तुरंत यहाँ पहुंचिए। यह कहकर उसने वहां का पता बता दिया। पुलिस ने 10 मिनट के अंदर उस इमारत को घेर लिया। भुजंग के आदमियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर जल्दी उन्हें सरेंडर करना पड़ा। यू आर ग्रेट शाका। मंत्री जी को आजाद और भुजंग को पकड़वाकर तुमने पुलिस विभाग पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना हमें उसके 20 खूंखार आतंकवादी साथी छोड़ने ही पड़ते। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, अपने माथे पर लगा कलंक का दाग धोया है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।